दोस्तों नमस्कार। चढ़ावा चोरी का अयोध्या कांड कुछ और नहीं, संघ और बीजेपी के चेहरे से उघड़ते परत दर पर नकाब की कहानी है, जिसका नतीजा यह है कि अयोध्या अब धर्म की नगरी नहीं, लूट का बाजार हो गया है। यहाँ हर तरफ लूट और डकैती का साम्राज्य व्याप्त है। यह सिलसिला आज से नहीं, 1992 के मंदिर आंदोलन से चल रहा है, जब बीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए लोगों से चंदे लेने शुरू किए थे। अगर आपको याद हो तो उस समय अखबारों में कुछ ऐसी खबरें छपा करती थी। किसी ने दुबई से सोने की ईंट भेजी है, तो फला ने भगवान राम को इतने किलो चांदी भेंट की, तो किसी ने अपनी पूरी संपत्ति ही मंदिर के नाम दान कर दी। लेकिन मंदिर आंदोलन आगे बढ़ने के बाद उन चंदों का क्या हुआ, आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। उसकी यहाँ सिर्फ एक नज़ीर देना काफ़ी होगा। अमेरिका से एमबीए करके कुछ देने के मकसद से भारत आए एक इनकम टैक्स के अफसर ने जब बीएचपी को आय व्यय का नोटिस भेजा, तो दूसरे दिन ही उसे नोटिस वापस लेनी पड़ गई। इतना ही नहीं, उसका तबादला भी उत्तर से दक्षिण कर दिया गया और उसकी नौकरी पर बन आई। बाद में उसने पूरे मामले से तौबा कर ली और एक सार्वजनिक बयान में तकरीबन रोते हुए इस कहानी को सुनाया और फिर कहा कि जहां कानून का राज नहीं होगा, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। उसने आगे यह भी जोड़ा कि वह वैसे तो चाहता नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है और इसे अभी और पतन के दिन देखने बाकी है। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हूं। पिछले साल मार्च 2 को मैंने विश्व हिंदू परिषद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मन्स जारी किए थे। अशोक सिंघल समेत जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनके पे दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 28 लोधी एस्टेट पे प्रधानमंत्री के बाहर हुआ। उसी दिन मेरा मद्रास तबादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वायरी को दबा दिया। फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के बारे में दो तीन चीजें मुख्य मुद्दे मैं देख रहा था। एक तो ये कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है। विश्व हिंदू परिषद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई किया था कि हमें बाहर से पैसा लाने दिया जाए, क्योंकि बाहर से उनकी बहुत सारी ब्रांचेज उनके मंदिर के लिए पैसा भेजना चाहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको ये परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के अंदर या तो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हों या राजनीतिक कार्यों में लगे, उनको ऐसी परमिशन नहीं दी जाती और विश्व हिंदू परिषद को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका नाम की एक संस्था है अमेरिका में, जिसके करीब 200 ब्रांचेस हैं सारे अमेरिका में, और ऐसी ही ब्रांचेस कनाडा और इंग्लैंड के अंदर हैं, जिनकी संख्या करीब 1 लाख से ऊपर सदस्यों की बताई जाती है और इनसे पैसा इकट्ठा किया गया। ये हमारी नॉलेज में था। ऐसा है कि जब इनकम टैक्स का रिटर्न किसी ट्रस्ट को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है, ये कानून है। 30 अक्टूबर 1979 को अशोक सिंघल ने एक रिटर्न फाइल की, जिसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर तो लिख दिया कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है, और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज का बयान दे रहा हूं कि कहां से पैसा आया कहां से नहीं आया। वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था। उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने सबमिट किए, उसकी आज तक डुप्लीकेट्स उसके आज तक नहीं दिए गए। और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे इन्फॉर्मेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे। इनका झगड़ा भी हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आपस के अंदर कि 1,66,00,000 रुपए जो शिलान्यास पे खर्चा हुआ वो सारा उसमें काफी बोगस था, उसमें लोग पैसा खा गए हैं। ये बातें वहां पे झगड़ा हुआ, फिर नई कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्व हिंदू परिषद ने जब देखा कि ये बिल्कुल इंक्वायरी उन लोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है, क्योंकि उनके पास ना तो किसी तरह का हिसाब था, तो उन्होंने सरकार के ऊपर ये निश्चित तौर पे दबाव डाला मार्च 8 को कि इसको या तो किया जाए, नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो ये बार बार ये बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता कि हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं छुपाने का तो प्रॉब्लम क्या है, कोई और ऑफिसर्स भी बैठे हैं वहां पे, अपना सब दे दीजिए आप अपना हिसाब। मैं बाहर से जब पढ़ के आया था वापस, तो इसी ख्यालात से आया था कि शायद देश के लिए कुछ करूंगा, लेकिन इस देश में होना है। मैंने एमबीए पास किया था अमेरिका से, मैं सब छोड़ के अपना काम छोड़ के मैं हिंदुस्तान चला आया था। यहाँ पर अगर एक कानून इंप्लीमेंट करने वाले ऑफिसर को अगर आप
उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस देश में कोई कानून नहीं रहेगा, ये हम बता सकते हैं। अगर हमारे साथ जो हुआ है, हम आपको बता दें, इस देश के अंदर ये एक एक फाउंडेशन डल गई है हमारे साथ जो हुआ है कि इस देश के अंदर कभी कानून नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जो कानून वाले ऑफिसर्स के साथ ये किया गया है, जो मेरे साथ हुआ है, तो इसका यही नतीजा है कि देश के अंदर कानून हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तो ये समझता हूं, मेरे ख्याल मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसे कुछ इस देश का कोई होगा भविष्य। मैं चाहता हूं भविष्य हो, लेकिन मैं इस बारे में मेरे को तो नहीं लगता कि अब कुछ भविष्य रहा है इस देश के अंदर। जब आपने ये सब कार्रवाइयाँ शुरू की तो उसके बाद किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला या धमकियाँ वगैरह दी? हाँ, मेरे को 2 बार 2 लोगों ने धमकियां दी। मैं उनके नाम नहीं देना चाहता। 2 धमकियां दी। उन्होंने कहा कि अगर आपने आगे जबान खोली तो हम आपको जान मार देंगे, आपको जान से। सब जगह पैसे वाला गरीब को जलील, जलालत जो है सब जगह घुस गई है। और धर्म का उसका नाम देना, ये तो बहुत गलत बात है। धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है। कम से कम उस अफसर की भविष्यवाणी अब सच होती दिख रही है। अयोध्या आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस पिछले 3 दशकों में देश के पतन की जीती जागती कहानी है। इससे न केवल धर्म का नुकसान हुआ है, बल्कि हजारों सालों की देश की जो सांस्कृतिक विरासत थी, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। धर्म और संस्कृति के नाम पर कुसंस्कृति और भौड़ेपन के साथ देश में लूट के बाजार को स्थापित किया गया है। यह पूरा दौर विभाजन और बंटवारे के साथ ही घृणा और नफरत फैलाने का भी दौर रहा है। बंटवारा सिर्फ धर्मों के बीच नहीं हुआ है, बल्कि हिंदू धर्म ने अपना भी भीतर से बहुत कुछ खोया है। सिया राम के नारे की जगह जय श्री राम का नारा देकर पहले राम को सीता से अलग किया गया और इस तरह से देश और समाज में महिलाओं की भूमिका को सीमित करने का संदेश दिया गया। और फिर जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और आम आदमी की पहुंच के भीतर थे, उन्हें न केवल भगवान का दर्जा दे दिया गया, बल्कि एक सौम्य और सरल व्यक्तित्व की जगह उनकी मुद्रा को आक्रामक और संहारक के तौर पर पेश कर उन्हें हिंसक बना दिया गया। और इस तरह राम के व्यक्तित्व के साथ आपराधिक खिलवाड़ किया गया। चूंकि संघ को मुसलमानों से हिंदुओं को लड़ाना था, इसलिए राम की आक्रामक तस्वीर पेश कर न केवल उसने बाबरी मस्जिद ढहवाई, बल्कि समाज में नफरत और घृणा का विष घोलकर दोनों समुदायों को आमने सामने खड़ा कर दिया। और फिर राम के नाम पर पाए वोटों के सहारे उसने जब केंद्र की सत्ता हासिल की, तो न्यायपालिका से लेकर तमाम संस्थाओं के जरिए राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करवा दिया। इस प्रक्रिया में एक तरफ राम का राजनीतिकरण करने के जरिए सत्ता हासिल की गई और फिर इसी सत्ता के इस्तेमाल के जरिए संपत्ति के लूट की स्थायी व्यवस्था कर दी गई, जो मंदिर निर्माण के तौर पर सामने आया। पूरे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया और उसके प्रबंधन में संघ का वर्चस्व था। उसने जैसा चाहा वैसा हुआ, वह ट्रस्ट का गठन हो या फिर मंदिर निर्माण और फिर उसके बाद का प्रबंधन। अब इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े लोगों का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक संपत्ति को हासिल करना रह गया। और फिर शुरू हुआ प्रशासन और सरकार की मदद से जमीनों की खरीद फरोख्त का सिलसिला। एक निकाय के तौर पर ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जिसमें संघ और बीएचपी के लोगों की बहुसंख्या है। नतीजतन इसके जरिए अयोध्या में संघ और बीएचपी के लोगों का राज चल रहा है। देखते देखते अयोध्या और उसके आसपास की जमीनें करोड़ों के भाव बिकने लगी। क्या अफसर, क्या मंत्री, क्या विधायक और क्या पार्टी और संघ का सदस्य, शायद ही सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा कोई बचा हो जिसने इस बिकती जमीन की सरयू में डुबकी न लगाई हो। अगर जमीनों की सिर्फ रजिस्ट्रियों की जांच करा दी जाए तो घोटालों का ऐसा पिटारा खुलेगा जिससे संघ, बीजेपी और योगी के लिए मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। करोड़ों रुपए के वारे न्यारे के बाद आनन फानन में जो मंदिर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उसमें घोटाले की पहली काली छाया भ्रष्टाचार की बूंदों के तौर पर सामने आई। जब पता चला कि पहली ही बारिश में मंदिर की छत से ठीक गर्भगृह में पानी टपक रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी
राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से आती थी और बुलाने से वर्णाश्रम पर आधारित सनातन परंपरा कलंकित हो जाती, क्योंकि इस तरह के हिंदुओं के किसी धार्मिक कार्य में आदिवासियों और दलितों का कोई स्थान नहीं है। इसके जरिए एक बार फिर से देश के संविधान और लोकतांत्रिक गणराज्य के माथे को चोटिल कर लहूलुहान कर दिया गया। इस तरह से लूट के लिए मंदिर तैयार हो गया। इस प्रक्रिया में बीएचपी संघ ने राम मंदिर समेत अयोध्या के दूसरे मंदिरों से उनके प्रबंधन और देखभाल का काम परंपरागत साधुओं के हाथ से छीनकर खुद अपने हाथ में ले लिया और फिर देश में उसका जो प्रचार किया गया वह शायद ही कभी देखा गया हो। पेश इस तरह से किया गया कि अगर किसी ने दर्शन नहीं किया तो मानो उसने पाप कर दिया हो। इस तरह से उद्घाटन के साथ ही वहां श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी उससे कई बार लोग भगदड़ के शिकार हुए और अक्सरहां लोगों के लिए यह यात्रा किसी मौत की यात्रा से कम नहीं थी। इस तरह से अयोध्या एक आध्यात्म और धर्म के केंद्र से ज़्यादा पर्यटन के केंद्र में तब्दील हो गया है। अब वहाँ एयरपोर्ट की सुविधा है, उसके पास भव्य रेलवे स्टेशन है, रुकने के लिए हजारों होटल बनकर तैयार हैं। लिहाजा ऐसी जगहों की यात्राएं भी लोग धार्मिक भावना से कम मनोरंजन और सैर सपाटे के लिए ज़्यादा करने लगे। यहाँ तक कि ऐसे स्थान अब हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर भी सामने आ रहे हैं। देश आज़ाद होने के बाद पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने देश में उद्योगों को मंदिर का दर्जा दिया था और उस पर उन्होंने अमल किया, जिसका नतीजा यह रहा कि न केवल देश ने हर दिशा में तरक्की की बल्कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ और औद्योगिकरण युवाओं के रोजगार का अच्छा साधन बना रहा। लेकिन मोदी जी ने इसको पलट दिया। उन्होंने मंदिर को ही उद्योग का दर्जा दे दिया और फिर एक मंदिर के बाद दूसरे मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार का जो सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिससे रोजगार के तौर पर कुछ पंडों और पुजारियों को लाभ जरूर मिला, लेकिन इस कथित उद्योग में आने वाले पैसे की लूट पर पूरा एकाधिकार संघ और बीएचपी का रहा। चढ़ावा चोरी के मामले में जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है वो पैदल सैनिक है। उन्होंने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसकी कीमत रेजगारियों के बराबर होगी, लेकिन संगठित लूट की व्यवस्था में हिस्सेदारी बड़े चेहरों की थी। कुछ छोटे लोगों की बलि देकर बड़ों को बचाने की कोशिश के तहत कुछ इस्तीफे जरूर ले लिए गए हैं, कुछ गिरफ्तारियां हो गई हैं जो किसी खाना पूर्ति से ज़्यादा नहीं है। वरना गिरफ्तार लोगों की पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांगी गई? क्या पुलिस को पूछताछ की ज़रूरत नहीं है या फिर उसे घोटाले को सामने नहीं लाना था? और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है वह मामले की लीपापोती से ज़्यादा कुछ नहीं है। वरना चंपत राय, अनिल मिश्रा, आलोक राव और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का सीधे सीधे एफआईआर में नाम दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए और फिर उन्हें लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए ज़्यादा सजा क्यों नहीं दिलाई जानी चाहिए? इस घटना के बाद भक्तों की कितनी आँख खुल पाएगी कह पाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी संघ ने जरूर लोगों की आस्था और विश्वास से खिलवाड़ कर यह बता दिया कि उसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। उसके लिए यह सिर्फ वोट के जरिए सत्ता हासिल करने का जरिया और पैसा उगाही के स्थायी स्रोत से ज़्यादा कुछ नहीं था। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहे इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई शिकायत हो या किसी तरह का सुझाव तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।